वो तो दिन रात एक ही चीज बिल्कुल गारंटी जानियो, जेके गरे में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन, जितनी मोटी चेन पेरे हो समझ लियो वो उतना ही बेचैन है। उसके भाग्य में ऊपर से सोना तो है पर बिस्तर में सोना उसके भाग्य में नहीं है, उसको नींद आता ही नहीं है। उसको तो ये सो लगत है कि कौन कौन की जमीन हथिया लाए। अच्छा एक काम जरूर करियो, कहूं जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ, पर एक जगह जरूर जज्जो, जे को जे दूसरों की जमीनों पे कब्जा करे हैं, जब वो मरे तो की ठटरी में जरूर जज्जो। देखियो तो घर को ने कितने डिमला धर दे के ले बाप तुम 20 गरीबों की जमीन दबाए रहे तो जे 10-20 डिमला तो धरा ही दे तुम्हारी ठटरी पे, सो तो काम है आज। गरीब आदमी सोना नहीं ले सकता, उसके भाग्य में नहीं है। और दूसरी चीज, गरीब आदमी के भाग्य में सोना और संत, ये दो नहीं बचे उसके भाग्य में। गरीब आदमों के संत आई नहीं। अब तो जे के रुपया है वही के बाबा जी कहा है। तुम कितना श्रद्धावान बने रहो, कितना भजनानंदी बने रहो, तुम हमसे मिल नहीं सकत। तुम तो मर जज्जो विपिन बिहारी करके मनो तुम हमारे लगानो नहीं आ सकत। पैसा वारे फट्टस में हमें आधी रातें जगा ले। उनको कोई रोक टोक ने कहा ही तो गलत कह रहे हो तो तुम्हारे बताओ। गरीब नहीं मिल सकत, हमोरों के लेगा कितना भक्ति भाव बनो रेवे वो लेगा ही नहीं आ सके। ऐसा बारे मनो आधी रात है, कहा कौन से मिलने से पक्के कहा है। तो बात चल रही थी, पत्नी ने पति से कहा कि सुनो हमें पिसी बिक गई है, कछु जेवर बनवा दे। पति बोलो चलो बंडा। बैठारो मोटरसाइकिल पे 5-8 किलोमीटर तो चल ही पाओ। पत्नी को पीछे को साड़ी को पल्लो बिदगाओ चका में सुगिर परी खचोर गई मुंह के बाहर। अब वो पहुंचो डॉक्टर के, डॉक्टर बोलो ये की नाक काटने पर पूरी छुल गई। की नाक धर दई काट के 4-6 महीना में वह बिल्कुल अच्छी हो गई। एक दिन घर वालों बोलो कि चलो अब तुम, अब हम 10 तोला सोनो लुवा रहे तुम्हें। अब बताओ नकदी के काम को कहा बचो, होगी तो नाक कट गई। हम तो कहते घर वालों 3 एकड़ जमीन बेच देवे, जब नाक ही नहीं है तो जेवर को कर होगा। बात समझियो, जैसे नकदी के काम का जेवर नहीं होता, नकदी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे कपटी के काम को सत्संग भी नहीं हुए। जो भीतर से कपटी रहते वो कबू ने भाव भजन में जाए, ने कथा में जाए और ने पुसाए। कैसो के इतनो कपट भरो है भीतर, क्यों ये सब चीजें अच्छी लग ही नहीं रही। तो आपके नगर में कथा होना ये भाग्य की बात है। आपका कथा में आना सौभाग्य की बात है। फिर कथा में बैठ के कथा को सुनना परम सौभाग्य की बात है। और कथा सुन करके अपने जीवन में बदलाव ना लाना ये तुम लोगों के दुर्भाग्य की बात है। फिर तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, जो यहां तक आकर भी नहीं बदले। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो जल में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। भगवान ने अगर प्यारे मौका दिया है तो उसकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की हमारे और आपके ऊपर।
कि उसने हमें सत्संग के लिए चुना है। देखो, जिसे जनता चुन लेती है वो विधानसभा में बैठ जाता है। बिना जनता के चुने कोई विधानसभा नहीं जा सकता। तो जिसे जनता चुन लेती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे जनार्दन चुन लेता है वो सत्संग की सभा में आके बैठ जाता है। तुम लोग भी चुने हुए लोग हो। तुम्हारे माता पिता के कुछ सत्कर्म रहे होंगे, कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि उनके यहां ऐसी संतान का जन्म हुआ है जो भगवान का भजन कर रहा है, सत्संग में जा रहा है, परोपकार कर रहा है। बहुत भाग्यशाली हो आप लोग के श्रीमद् भागवत की मंगलमयी चर्चा को आप लोग सुन रहे हो। मेरा निवेदन बस इतना है कि भगवान का नाम लेते रहना। जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो। स्वामी श्री हरिदास जी वृंदावन के बहुत उच्च कोटि के दिव्य संत हुए, जो बिहारी जी को वहां पधराए। जो वृंदावन के बांके बिहारी राजा है ना, वो किसी कारीगर के बनाए नहीं है, किसी मूर्तिकार के बनाए नहीं है। आज भी ये गर्मी का मौसम है, आप पता करना, सरकार के मंदिर में गर्भगृह में एसी लगे हैं, पर आज भी जब मखमल के कपड़े से ठाकुर जी का माथा साफ किया जाता है तो वो कपड़ा गीला हो जाता है, भगवान को पसीना आता है, क्योंकि ये किसी मूर्तिकार के बनाए नहीं हैं। श्री हरिदास जी को यमुना के किनारे खेलते हुए मिले थे और वो हाथ पकड़ के ले आए और बिठा दिया। जो बिहारी जी सरकार हैं वृंदावन के, उसी समय दिव्य उच्च कोटि के महात्मा हुए सनातन जीव गोस्वामी जी। पूरी जिंदगी वृंदावन में रहे और मधु करी मांग के खाते थे। वृंदावन के दो प्रसाद बड़े प्रसिद्ध हैं। कभी भगवान करे तो जाना। अच्छा, कछु कछु कहते हैं कि महाराज हमें भगवान बुला नहीं रहे, चलो तीर्थों के लगे वो भगवान बुला नहीं रहे, तो भगवान तुम्हारे घरे हाथ जोड़ के आवे कि चलो बाप। बताओ, भगवान आवे कि चलो यार हमारी अटकी है, हमें देख ले। और हम तो कहते भगवान तुरे पांव पर है, जे को जाके थे कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, वो को यही साल बुला ले। अजे जे को भगवान ने बुला लाओ सो पूरी साल रिश्तेदार बिना बुलाए आउटो के घरे। कब हम भुंजारियां लाए, कब हम पुड़िया में गुलाल लाए, कब हम थैला में लड़ुआ लाए। ऐसे भगवान के तो बिना ही बुलाए जात रहो न। जे को बुला लाओ सो सीता ही राम हो गई। कछु कछु कहता कहीं हम कथा में भगवान की कृपा नन्या के हम जाएं। कछु कछु कहता वो तो को जा रहा हो 2-3 घंटा को बैठ रहा, गर्मी जा पड़ रही। हालांकि भगवान की बड़ी कृपा है, देखो क्या शीतलता आ गई। जब भी बड़ी कृपा है कि क्या ठंडक है। राम ही देख बारात जुड़ानी, जहां भगवान आ जाते हैं वहां शीतलता अपने आप हो जाती है। जहां भगवान तो आदमी कहते वो तो को जा रहा हो 2-3 घंटा हम नहीं बैठते। भगवान कहते बिल्कुल नहीं बैठो, कथा हो जान दे। तुम अगर सागर की मेडिकल में नहीं बैठो 1 महीना तो गारंटी कहा भाई, इतने बैठो तो मेडिकल में बैठो। और इतने बैठे को फायदा है। अब मेडिकल में जितना बैठो सो नुकसान नहीं है।
पैसा लगने रोज। अच्छा जा भी गारंटी नहीं है कि उते तुम बैठ रहे सो फिर जोन वे लेटे वे उठ के आ रहे कि है गारंटी कहो फिर महीना भर आदमी तुम्हारे घरे बैठ ले आवे कैसे भी तुम्हारा ही जे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करू करे कि ठाकुर जी हमें तुम्हारी कथा में बैठा ले, हमें मंदिर की आरती में बैठा रो, कीर्तन में भजन में बैठा रो, पर प्रभु जी कबू हमें अस्पताल में, कोर्ट कचहरी में और थाने में ने बैठा रहियो। बस इतनी कृपा रघुनाथ जी हम पे करे रहियो। और कहूं न कहूं तो बैठो यार। कोशिश ये करना कि भगवान के भजन में बैठते रहो, अच्छे काम में बैठते रहो तो जीवन का आनंद अलग होगा। तो वृंदावन के दो प्रसाद हैं, एक तो मधुकरी। मधुकरी कहते किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग करके खा लेना। आज भी वृंदावन में ऐसी कई दिव्य दिव्य मूर्तियां विराजी हैं जो सिर्फ मधुकरी पे जिंदगी जी रहे हैं। जमुना जी का जल पी लिया और किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के खा लिया और दिन भर राधा 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 या जय श्री कृष्णा नाम जप करते रहते हैं। और आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ऐसी विभूतियां वृंदावन में पड़ी हैं, एक से एक दिव्य विभूतियां। पहला तो है मधुकरी और दूसरा प्रसाद जीवन में मिले उसको कहते हैं शीत प्रसाद। शीत प्रसाद क्या है? कोई भजनानंदी, कोई भगवत प्राप्त कृपा प्राप्त महात्मा अगर प्रसादी पाले और उसकी पत्तल में से थोड़ा सा हमें जूठन मिल जाए तो समझ लेना कि हमारा जीवन धन्य हो गया। तो शीत प्रसाद किसी भगवत प्राप्त महात्मा का थोड़ा सा जूठन प्रसादी मिल जाए उसको शीत प्रसाद कहते हैं। तो सनातन जीव गोस्वामी जी तनारे भज्जा के बाल बच्चे देखियो रेलिंग पे हो चढ़ रहे वही मौके भर गिरे सुकत जो कथा में गिर पड़ी। भगवान ने अच्छो नहीं करो, हम तो गए थे कथा सुनो भी बाल बच्चे गिर पड़ी। अब जब उल्टे लटक हो बैठा ले बहन जी हरो अच्छे, बिल्कुल उदम नहीं करन देने अपन को। वृंदावन बिहारी लाल की का हमारे मुंह में जैलो घर गया लगी रही हमें बिल्कुल के आऊ थे हम का करें पछता ही नहीं। अब कोनो बात हम दबा लें तो को हम रात भर ने सोपे। हाँ ऐसे ही बिल्कुल उदारी को तो काम ही ने कहा तुरंत ही को काम है बिल्कुल। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में रहते और मधुकरी मांग के खाते। हम सिर्फ नाम जप की महिमा बता रहे हैं कि नाम जप क्या है, क्योंकि बिना नाम जप के सब बेकार है। सदगुरु नानक देव जी ने तो इतनी बड़ी बात कही है नाम जप में। सदगुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नाम लिया तिन सब लिया और सकल शास्त्र को भेद, अब बिना नाम न रखे गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ है। अब इसका उदाहरण देखो, रावण कोई एक वेदी है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, पर रावण 4 ही वेद कंठस्थ करें बैठो तो। 6 शास्त्र
18 पुराण कंठस्थ करें बैठो तुम कहो कि रावण पूजा ने करत तो जा भी गलत है। तुमने का चढ़ा थो जो शंकर जी को धतूरे चढ़ाया है, अकौगा चढ़ाया है, बेलपत्री चढ़ाया है, जल चढ़ाया है, खूब कर रही कर हो तो किलो खाण मुंगत चढ़ाया हो। रावण ने मूड़ काट के चढ़ाई थी कि नहीं 10 मूड़े चढ़ाई उन्हें 10 बार काट के, तो पूजा भी उसकी कम ने हती। पर पूजा भली कम रह जाए, ध्यान से सुनियो, पूजा भली कम होवे पर आचरण भर गलत न होवे, ये चीज को ध्यान राखियो। न पूजा तो रावण ने भी करी थी, सो तुम भी कितना करत रहो, उसे कुछ नहीं होने। आचरण भर हमारे गलत ना हो जाए, क्योंकि हिसाब वहां तुम्हारे आचरण का होना है। तनारी वजह तुम्हारे आगे को नहीं सरक आओ हम इतने खराब भी नहीं लगा तेरे के लगा से नहीं देख पाओ। तना करिया जरूर है, छम अब तो अच्छी है। कचू कचू कहते हैं यार वो कथा तो अच्छी करा, तो उसको मुंह खराब लगा, सो हम तो दूर ही सुना थे। हाँ ऐसा ही था ना, जब पीछे जी को आज जैसे बैठक जे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ बैठ जाओ। कहा आ जाई कल कहा ही जगह, फिर तो तुम खुदा ही ढूंढत फिर हो। हाँ ऐसी अच्छी लगी, अब तो न लेगा से आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिंदगी में पूजा भली कम हो जाए पर आचरण गलत ना हो जाए। इन हाथों से माला भले कम घुमाना, अकेले माला घुमाए से कुछ नहीं होने, ध्यान से सुनत जो हमारी बात है। ऐसे भजन से भी कछु नहीं हो, कहीं हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का कर है हरे राम हरे, बताओ का कर है हरे राम। पूजा रावण भी करता था पर उसके आचरणों में सुधार नहीं था। आप कितनी भी पूजा करो पर कोशिश ये करो कि हमारे आचरण अच्छे रहे। इन हाथों से माला कम घूमे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रेम से भी अगर 24 घंटा में नाम निकल गओ तो भी बहुत कहाओ। एक बार नाम की कीमत भी बहुत बड़ी है। ऐसी माला घुमाए से कछु नहीं हुए। एक आदमी का गुरुजी के बोले, गुरुजी तुम्हारे पांव पर है, हमें भजन करने। गुरुजी बोले करो बेटा। भजन का करने पर बोले माला घुमाने पर। चेला बोलो गुरुजी लगभग कितनी माला घूमे। गुरुजी बोले बेटा अधिक से अधिक घूमे, जितनी घुमा पाओ उतनी घूमे। तो बोले माला घूमे है, हमारा भजन होत रहा। महात्मा तो महात्मा बोले हो जाए। तो बोले गुरुजी तुम ही दे दे माला, हम इतनी घूमे हैं कि आज तक को उन्होंने घुमाई हुई। गुरुजी ने अपनी माला दे दी कि चिकारी के पनवेश। 15 दिन बाद गुरुजी गए, बोले कितनी घूम रही माला। और एक कह लो गुरुजी तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा। बोले फिर भी गिनती। बोले भीतर ही चलो बताएं दे रहा है। भीतर गए, उन्हें माला पंखा पे टांग दी थी। सुखंगी दन्नावे माला। बोले गुरुजी दिन रात घूम रही जो वंदना से ले आए हैं, पंखा बंद करो ही नहीं। अरे गुरुजी बोले कि ऐसी माला घुमाए से कच्छु नहीं हो, पंखा में लटका दी सो चन्ना रही माला। इन हाथों से माला भले कम हो जाए पर ये हाथ दूसरे की मदद में कमी ना रखे तो भगवान की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। इन हाथों से माला भी करो पर दूसरे की मदद भी करो। अकेली माला घुमा रहे, अभी तरह कैंची चल रही, कौन कौन हो काट दाए। भगवान सब जानत है रे, तुम कितना होशियारी कर ले।
दरवाजे के भीतर भी पाप किया जाए पर उस परमात्मा से छुपता नहीं है। कबीर बाबा कह रहे हैं कि चींटी के पग घुंघरू बांधो फिर भी साहब सुनता है। अब चिटिया के पांव में कितने हल्के घुंघरू बंद हैं बताओ। अब वे भी बज जाएं तो भगवान उनकी भी आवाज सुन लेता है। तो सनातन जीव गोस्वामी जी वृंदावन में रहते और मधुकरी मांगते, पर बड़ी विचित्र टाइप की मधुकरी मांगते। सब तो मांग के तुरंत खा लेते, पर सनातन गोस्वामी जी किसी ब्रजवासी के घर से रोटी मांगते और ले जाके जमुना जी की बारू में गड्ढा खोद के गड़ा देगा। 3 दिन बाद वह रोटी निकाले और जमुना जी के जल में डुबोबे और खा के दिन भर भजन करें। जिंदगी में कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, कुछ इकट्ठा नहीं किया उन्होंने। क्योंकि एक बात और ध्यान से सुन लो कि मठ मंदिर और संपदा, मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार तो समझ लियो वा साधु से रूठ गयो करतार। अगर किसी महात्मा का ज्यादा प्रॉपर्टी होने लगे, ज्यादा वैभव बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि अब भगवानों से रूठ गए। भगवान ने कहा अब फंसो तुम माया में, अब हमने मिले हैं तुम्हें। क्योंकि भगवान का एक संकल्प है। भगवान कहते जिसे मैं मिलता हूं फिर उसे कुछ नहीं मिलता। नाराज ने हुई हो जितने जने कुर्सी पे बैठे सो जूता उतार दे और ना उठ के घरे भाग जाओ। बारात की जयमाला में थोड़ी आए। मर्यादा है सत्संग की अपनी। वृंदावन बिहारी लाल की। अगर जीवन में किसी साधु का ज्यादा वैभव बढ़ता है तो समझ लेना भगवान उसको अपने से दूर करना चाहते हैं। और आज की हालत जा है प्यारे, भागवतई में लिखो है हमारी नोई जे बातें। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। कलयुग में पैसा चपेट गए बाबा। इतने सुखी तुम्हारे नहीं जितने सुखी हम हैं और हैं बाबा जी। हमारी गाड़ी में पानी को गिलास धर दे झलक नहीं सके। अब बाबा जी आए त्यागी पुरुष हैं, संत हो ही गए, पर ऐसा लग रहा हो कि पूरे संसार की जायदाद हमारी हो जाती। बताओ नहीं लग रहा हो तो जे के 1 करोड़ को बंगला हो जाए वो कलयुग में त्यागी जी कहावत है। 1 करोड़ के मकान में रह रहा और बोर्ड लगो त्यागी जी को, जो त्यागी जी आए। 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे कई त्यागी जी यार, काहे के त्यागी। 18 बाल बच्चे हैं, गाड़ी पे बोर्ड लगो है पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज। ये तो रे ब्रह्मचारी की जय हो जा। हम जानते हैं से क्या उखो, तब तैसे नाव लाए में का फायदा है। क्या जनो हम जानत के 8-8 10-10 मोड़ी मोड़ा है और बोर्ड मनो ब्रह्मचारी को लगाई फिर रहा है। कौन कौन ठग रहा है हमें जा बताओ तो। धोखा दे कौन खो रहा है। जे को दिन भर मोने रुके वो कलयुग में मोनी जी कहावत है।
कई मोनी जी, यार मोनी जी चेपला से चकचका दिन भर कड़ी चावल खा रहा है। कहीं हमारे घर फलारी बाबा को नहीं हो तो है आज। अब बताओ फलारी बाबा कड़ी चावल खे हैं? पर ये कली काल का प्रभाव है प्यारे। तो सनातन जीव गोस्वामी जी ने अपने जीवन में कुछ इकट्ठा नहीं किया। साधु के पास क्या होना चाहिए? बोले एक रोटी और एक लंगोटी, इतनी प्रॉपर्टी भौचर्य महात्मा की। अगर भजन करने संसार को ठगने तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो हमारी कह रहा है, हम आशीर्वाद दे दे के अकेले हम आशीर्वाद दे थे, 3-4 गाड़ी हो गई हमारी, अकेले आशीर्वाद दे दे के। और जितने आशीर्वाद ले रहा है वे साइकिल नहीं ले पा रहा है। और हमने आशीर्वाद दे दे के हम काफिला होगा, हम आगे पीछे चलने लगी 4-4 से। हम खुद की गाड़ी, दूसरे की नहीं, हमारी खुद की है 3-4। और आशीर्वाद मन हम बाकायदा दे रहे हैं। अजय को ले रहा हो वो साइकिल नहीं ले पा रहा, वो गलत हुई तो तुमने बताओ। बहुत सोचवे की बातें हैं प्यारे। दुनिया में बहुत खतरनाक आग ही लग गई है। अब तो जे को बच पाए सो बच लियो, न जलने तो है अब जा तो गारंटी है। आग लग चुकी है। अब तो संत सदगुरु की कृपा जिस पे हो, माता पिता के पुण्य जिनके हो, वही इस आग से बच सकता है, वरना आग तो लग गई, अब बुझेगी नहीं। बुढ़ापा आ गया सनातन गोस्वामी जी का, कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। अच्छा इकट्ठ बुढ़ापे में 2 चीजें काम में आउट है, या तो जाजात हुए, सो आदमी सेवा करत है, और या फिर अच्छो भजन कर लो हो तो सेवा होत है। हाँ, या तो जाजात होए तो तुम्हारी अच्छी सेवा हुई है, और या फिर भजन अच्छो, तुमने जिंदगी भर ईमानदारी से भजन किया हो तो बुढ़ापा तुम्हारा बड़े प्रेम से कटेगा। सनातन गोस्वामी जी ने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। भगवान ने सोची बताओ रे, पूरी जिंदगी मोरे नाव में निकार दी, एक चुवन्नी इकट्ठी नहीं करी, अब की सेवा को कर है। भगवान छोटे से बालक बने 10-11 साल के, और सनातन गोस्वामी जी के पास आ गए। सिर्फ हम तुम्हें भजन की महिमा बता रहे हैं। बोले रे बाबा, अब हम तुम्हारा पूरा कार्य हम करेंगे, सेवा करेंगे। सनातन गोस्वामी जी बोले तुम्हारा नाम क्या है? भगवान बोले बिहारी। कहाँ रहते हो? अब भगवान बोले हमें खुद पता नहीं कहाँ रहते हैं, भटक रहे हैं हम तो। सनातन गोस्वामी जी बोले कि बिहारी, हमारी सेवा तो करना, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है तुम्हें। भगवान बोले बाबा हमें कुछ चाहिए भी नहीं, तुम तो एक काम करियो, अब आज से हम रोटी मांग के ले आए हैं तुम्हें, तुम खाइयो और भजन करियो। ठीक है। भगवान बोले मनो आज की तो करो व्यवस्था, आज तो हमें भूख लगी। बोले चलो आज की हम व्यवस्था कर रहे। रोटी में गड़ाई रहते, गाय सो एक जगह से रेतु बाली रज अलग करी, रोटी निकारी। बोले ले अब 3 दिन की गड़ी रोटी खंखड़ा हो गई। बोले बाबा तना मक्खन मिल जाए, घी मिल जाए। सनातन गोस्वामी जी बोले बेटा हमें लगता है तुम साधु नहीं बन पाओगे, तुम स्वादु हो, तुम जीव के चटोरा हो, तुम कौन और बाबा देख ले, हमारी तुम्हारी ने बन पे। भगवान बोले चलो जाई खाए ले रहे। भगवान ने वो 3 दिन की बासी रोटी खाई। बहुत दिन हो गए भगवान को सेवा करते हुए। एक दिन की बात, सनातन गोस्वामी जी को जाना था डोल डाल के लिए। अब बुढ़ापे का शरीर, जल्दी जल्दी में बोले ए बिहारी, अरे हमारा लोटा ले आइए। अच्छा
चले गए क्रिया करवे। भगवान गए लोटा रख के भग आए। जब सनातन गोस्वामी जी उते से लौटे, भगवान बोले बाबा रे एक बात तो बता, जब हम लोटा रखवे गए थे उते तुम दो ही हाथों से अपनी जीभ काय पकड़े थे। सनातन गोस्वामी जी बोले रे बिहारी, ये जीभ को ऐसी आदत पड़ गई है कि जब बिना कृष्ण नाम के रहता ही नहीं है। सो जितनी देर हम डोल डाल को बैठत हैं, सो हम अपनी जीभ पकड़ लेते कि जब कृष्ण ने कहवे, ऐसी जगह का भजन करने। धन्य रे सनातन गोस्वामी जी, उनको जीभ पकड़ने पर अति के जब कृष्ण ने कहवे और अपने मुंह से भगवान को नाम नहीं निकालना। दुर्भाग्य तो देखो, जबकि इस मुंह का काम ही एक है। देखो भगवान ने आंखें दाई दो, दाई के नहीं दाई, पर काम दो एक। दो ही आंखों से दिखाता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये आंख से पीछे को दिखात हो और ये आंख से आगे को दिखात हो। आंखें हैं दो पर काम है एक, कान है दो पर काम है एक। ऐसा तो नहीं कि में से शब्द जात हो फिर ऐसे निकले आत हो। दो ही कानों से सुनता ही नहीं अपन। नाक दाई दो और काम दाओ एक। ऐसा नहीं कि ऐसे बदबू भीतर जात हो, ऐसे खुशबू। आंख दाई दो काम दाओ एक, नाक दाई दो काम दाओ एक, कान दाई दो काम दाओ एक, और मुंह दाओ एक और काम दाए दो। मुंह के दो काम, एक तो चखना। चखना को गलत अर्थ नहीं लगा लियो दद्दा हरो। नकाओ को महाराज कह रहे थे कि चखना भी जरूरी है। चखना माने स्वाद लेना। न जे बात है जल्दी पकड़ लेते कि याद तो महाराज ने कथा में कही कि चखना चले। चखना माने स्वाद लेना। और दूसरा है बकना। मुंह का एक काम क्या है? चखना, और दूसरा काम क्या है? बकना। व्यर्थ की बातों को व्यक्ति बक रहा है, पर भगवान के नाम को भक्त नहीं निकाल पा रहा है। भगवान बोले बाबा ये बताओ, जब हम गए थे तो तुम जीभ पकड़ के बैठे थे, ये क्या है? सनातन गोस्वामी जी बोले रे बिहारी, ये जीभ को ऐसी आदत पड़ी है बिना कृष्ण नाम के रहती नहीं, इसलिए जीभ पकड़ लेते हैं। भगवान बोले बाबा एक बात बताओ, तुम्हारे बुढ़ापे को है शरीर, और तुम वो इससे मर गए तो पूरी जिंदगी तुमने भजन किया और आखिरी में भजन कर नहीं पाए, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ओ अंतराम कहूं आवत नाही, तो तुम्हारा पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। बूढ़े शरीर में कहां से ताकत आई रे? लपक के हाथ पकड़ लो भगवान को। ए बिहारी बता तू है कौन? अरे बोले हम बे तुम बे सेवा बारे बिहारी नो, तुम हमें जानत नहीं। हम जी सनातन जी गोस्वामी आए, हमारे सामने बड़े बड़े विद्वान गली काट के भाग जाते हैं, और जिस चीज को हम जीवन भर ना समझ पाए तुमने मजाक मजाक में समझा दी। तू है कौन? अरे भगवान बोले तुम्हारी सेवा करते ना, बताओ वरना हम यही प्राण त्याग देंगे। और जो इतना कहा, तो मोर मुकुट कट काछनी करे मुरली बनमाल, या बालक मुरे हृदय बसो सदा बिहारी लाल। कहने का मतलब ये है कि भगवान का नाम जपो, जैसे बने वैसे जपो, पर नाम लो ठाकुर जी का, क्योंकि ये नाम ही तुम्हारे काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। सीधी सीधी बात समझ लो तुम तो।
अब शादी को सीजन चल रहा हो। अच्छा, जितनी भीड़ अपने ते पंगत में होते, इतनी भीड़ का बारात में होते फिर नहीं हुए। अच्छा, जितनी भीड़ बारात में जाते उतनी का जयमाला में रहते नहीं रहते। अच्छा, जितनी भीड़ जयमाला में रहते उतनी का चढ़ाए में बचा थे। बब्बा हरे बते हैं कितने आदमी चढ़ाए में, मम्मा फूफा और बाबा एक आध रिश्तेदार वाले कैसे सियाने आदमी जाके खा के सो जाते। माँ जयमाला भाई और इनकी नींद खुल गई। अब चढ़ाओ चढ़वे जे भीतरे मड़वा 3-4 बब्बा बैठे रहे थे महाराज खवाजू। बताओ को बचा, एक आध घर धनी ना है भीतरो बाहरो होते। सोचन 10 बेर कई 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 चाय कह लगे बस चढ़ाई गई। 20 मिनट हो गए, बोले चाय, बोले खोल आई रही, बोले चाय, बोले छनाई रही। जो पूरो चढ़ाव को काम हो गया। कह लगे अब इन्हों नहीं लिया चाय। अरे कह लगे दूध फट गया, ने उते चाय चढ़ी थी ने खोली आए ने छनी आए। अब तो को जा रहा हूं भीतर देखने। तो जितनी भीड़ जयमाला में होती है उतनी भीड़ चढ़ाए में नहीं बचे, और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहे थे उतनी भीड़ विदा में नहीं बचे कि बचा थे। लड़का अकेलो खड़ो हुई है और लड़की अकेली खड़ी हुई है, विदा को नियम है। अब जा सोचो रे भैया, जब इते की विदाई में को खड़ो नहीं भाव तो जोंदना इते से विदाई हुई उदना को खड़ो हुई है। इतई की विदाई में को उन्हें संग नहीं दो प्यारे, और जोंदना इते से विदाई हुई है उदना को संग दे। वो दिन सिर्फ तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा परोपकार तुम्हारे संगे खड़ो हुई है, और को नहीं जा रहा ने घर के ने घर बारो ने घर बारी। तुम अगर ये में हो कि हमारी नारी संग दे है तो आखिरी में तुरे हाथ की नारी तक संग छोड़ दे। तुम दूसरी नारी के में लगे कि बा संग दे दे, आखिरी में जा नारी तक कई कौन सियानो वहां है गांव कोई का के लगे अब नारी नहीं मिल रही। तो बोले का करने, बोले अब नहीं अच्छे पार दे, अब का करने, डार दे गंगा जल तुलसी दल गज्जा की पूंछ पकड़वा दे। डॉक्टर ही कह देते कि अब तो घरे ले जाओ, नारी नहीं है ना। अच्छा, पहले नारी सियाने सियाने बते हैं खेत में हकत्ती हकत्ती। अब आज के जो मोनी मोड़ा कुछ नहीं जाने, ने भी ढुलिया जाने, ने दटुआ जाने, ने पांसे जाने, ने मेड़ी जाने, पूछो ना लड़कों से, कुछ पता नहीं है। पहले खेत में नारी हकत्ती, अब लग गो कलयुग। अब घर की नारी घर वारे को हाँ कराई नहीं, हाँ कराई। पहले खेत में नारी हकत्ती और आज की नारी घर वारे को हाँ कराई है। बहुत पहले एक गाना बनो तो तुम उन्होंने सुनो ही है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट गाओ, अब ऐसो बन गओ कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बोलो गलत हो तो अब तो जितो जे चला रहे उतना ही तुम्हारे चल रहा है, अन्य चल रहा है नहीं में तुम्हारी में बैठे हो जो रे क्या पापी। घर के बाप से ने बोला तुझ जो तुम सगे भैया से बेर बांधे हो जो तुम भागवत सुन भी आए मार जो रे कीड़ा पार के मारो हो। तुम तो जब भागवत रात में उठा ले जो घोर के पी ले गला के और मर हो कीड़ा ही पार के। सगे बाप से बोल नहीं जाए
सगे भैया से बेर बांधे, तीर्थों होगा तो बदे दाए। हर पुणे को नर्मदा जी जा रहे और घर की मताई से 6 साल से बेर बांधे पापी, मार जाओ रे, एक्सीडेंट में मर जाओ। और एक बात हमारी ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हें पता होए कि जो आदमी अपनी मताई से नहीं बोला वो के संगे मोटरसाइकिल पे तो जज्जो ही ने नर्मदा जी, किसी के संगे तिलूला पे सजा तो तुम मर जाओ संगे, मर होने तो हाथ गोड़े तो चटकाई दे तुम्हारे। बिल्कुल नहीं जाइयो। रोज को जा रहा है माड़ी गया और बाबू से कह रहा है घुड़ गया, मंदिर की चौखट घोर दाई, डिजाइन मिटा दाई, मुंह पटक पटक के। सब कृपा तो आप की, पूरी कृपा करें हो आप, और में कोई संशय नहीं है। कछु बहनें बहुत प्यारी हैं मनो, जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं उनने आके घर संभाल ले, उन बहनों को तो हम प्रणाम कर रहे व्यास गद्दी से, बाकी तो दद्दा। एक बात तो और बिल्कुल ध्यान से सुन लियो हमारी, जो बहू आके ससुराल में अपने पति की इज्जत न करे, सास ससुर की इज्जत न करे, समझ लियो ओके घरे ओके बाप की इज्जत ने कहा, कैसे बाबा देखत रही, सो वो जो बात देखत देखत आई है भाई तुम्हारे त्याग करे भाई, जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से, अनीम ने मीठी होए खाओ गुड़ घी से। अगर कोई भी पत्नी पति का सम्मान नहीं करती तो गारंटी है कि उसकी मां ने उसके बाप की इज्जत नहीं करी, कहा से बस जानते ही नहीं है कि इज्जत होत का है, बिल्कुल गारंटी जान लियो ये बात की। लगा तो हम जहराई से हैं तुम्हारों को, जा भी हमें पूरा पता है, बिल्कुल जहर से लग रहा है उन्हें क्या करें। अब तो कछु तो लम्बड़दार से पूछे कि तुमसे जब कही थी कि कथा करा रहे और महाराज को बुला लेते, इनको काय को बुला लो। देखो हम एक बात और बता, हमारी कथा भक्ति की कथा नहीं है, हमारा खुद ही नहीं है, हम कहाँ से करें, हम खुद भजन नहीं करें तो हम दूसरे कैसे हैं भाई, जब हमारा खुद ही करेंट नहीं है भजन को तो हम तुम्हें कैसे जला दें तुम्हारे बला। ओके लाने तो बहुत दिव्य दिव्य संत देश में है, परम श्रद्धे पूज मलूक पीठ वाले महाराज जी, पूज पड़रिया वाले महाराज जी, पूज छोटे सरकार फतेहपुर वाले शरणानंद जी, पूज महाराज जी, ऐसे बहुत संत हैं जिनके लगा भक्ति को पावर है, जब उनके जो हो सो भजन करने लगो तो फिर हम काहे को आए, हम यारे पिलाऊ वारे महाराज। हाँ हम तो पिलाऊ कराते हैं, बोनी को काम, बोनी मशीन है नहीं मोरे नहीं, बीज आई नहीं सो बोनी मशीन को का करें, पर जा गारंटी कहा कि बोनी भी उतना ही होते जहां पहले पिलाऊ हो जाए। सो हम कहा है पिलाऊ, उबड़ खाबड़ जमीन को सोसर करवे को काम सब संतों ने हमें दे दो है, उनने कही कि तुम जमीन बनाओ फिर बोनी हम करें भजन की जाकर। तो हम कहा है पिलाऊ, जहां को की न चले वो तो अपनी चले, और बड़ो है ट्रैक्टर, हल्को पतरो न हल्के पतरी आटक तो पता ही नहीं पड़त कहाँ हो सड़क जात। हाँ और ना फिर जाके लेके पोक लेन मशीन आए बड़ी बारी, जहां कौन मशीन काम न करे तो हम कहा है अपन को तो उबड़ खाबड़ जमीन है सुदान ने। भक्ति के बीच तो जो पूज्य संत दिव्य दिव्य ये देश में हैं वे आके बोनी कर हैं, हमसे तुमने कह रही कि जाओ बेटा तुम तो आटक खोदो अब अकेले जाओ। सो जितने जी आटक बीच बीच के हैं जी हम सब निकाल दें, चिंता न करो, क्या तो कल से आ हो ही नहीं। और अगर आ गए तो सुधार वे की गारंटी हमारी कहा आई, बहुत कमा दी बैठा था हमारी कथा में, कछु तो कहते हैं अब आज तो बधाई गाय।
कल छने अब मनो आ जाई तो ये कहीं पंजा कहूंगा लगाओ तो को बताओ। सीताराम जी महाराज की